बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। आपको पता ही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी बगावत है, तीनों विधायक मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों के भागने की बात कही जा रही है। आरजेडी के विधायकों के संपर्क में होने का दावा बीजेपी जेडीयू के नेता कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा खेल निकट भविष्य में होने वाला है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार कांग्रेस के 6 विधायकों के टूट की आशंका, राहुल गांधी ने दिल्ली में बुलाई आपात बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार कांग्रेस में सियासी संकट गहरा गया है। पार्टी के सभी 6 विधायक जदयू के संपर्क में बताए जा रहे हैं, अब जिससे उनके दल बदलने की अटकलें तेज हो गई है। अब हालात को देखते हुए राहुल गांधी ने दिल्ली में अहम बैठक बुला ली है, जबकि पटना के इंदिरा भवन में भी आज निर्णायक चर्चा होगी। अब चुनावी हार के बाद कांग्रेस संगठन में असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। अब ऐसे में यह जो पूरा मामला है यह काफी तुल पकड़ रहा है। विधायकों के पाला बदलने का यह जो अटकल है वो काफी तेज हो गई है। अब विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। 6 विधायकों के टूटने की आशंका है और राहुल गांधी ने बैठक भी बुला ली है। चुनाव के बाद से ही इस तरह की आशंका जताई जा रही है और विधायक इस तरह का संकेत भी दे रहे हैं, क्योंकि कई विधायक हैं जो पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं आ रहे हैं, भाग नहीं ले रहे हैं। तो बिहार कांग्रेस में बवाल तो मचा हुआ है, कोई शक नहीं है। और कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब पार्टी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में रहने को तैयार नहीं हैं और अपने भविष्य को देखते हुए वो पार्टी बदल सकते हैं। तो पार्टी में टूट की अटकलें तेज हो गई हैं और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के ये सभी विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीधे संपर्क में हैं और जेडीयू में शामिल होने की संभावना है। हालात की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में आज बैठक बुलाई है और ये बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगा और खबर आ रही है कि 4:30 बजे बैठक होगी। बैठक में खड़गे के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अलावारू भी बैठक में रहेंगे। इसके अलावा बिहार कांग्रेस के सभी विधायक और सांसदों को बैठक में बुलाया गया है। अब ये देखना दिलचस्प है कि कितने विधायक और सांसद पहुंचते हैं। विधानसभा चुनाव का नतीजा भी कांग्रेस से मोह भंग का एक बड़ा सर यही एक बड़ा कारण है। बिल्कुल, जो रिजल्ट आया विधानसभा का, पहले 19 थे कांग्रेस के विधायक, अब 6 पर कांग्रेस पहुंच गई है। तो विधायकों को लगता है कि अब उनका कोई भविष्य नहीं है कांग्रेस में रहते हुए और कांग्रेस अब तो अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो और भी कमज़ोर स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में अब अपनी राह देखने लगे हैं, अलग राह देखने लगे हैं और विधानसभा चुनाव में एनडीए ने ज़बरदस्त जीत हासिल की, आपको पता ही है। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए को 202 सीटें मिली हैं। इसमें बीजेपी को 89, जेडीयू को 85 सीटें हासिल हुई है। जेडीयू की कोशिश ये है कि बीजेपी से बड़ी पार्टी बन जाए और 6 कांग्रेसी विधायक आ जाएंगे तो बड़ी पार्टी हो जाएगी। विपक्षी महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया है, जिसमें आरजेडी को केवल 25 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। लेकिन अब ये 6 विधायक भी बचने वाले नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि जेडीयू ने टारगेट कर लिया है। सर लेकिन कौन कौन वे एमएलए हैं जो कि शामिल हो सकते हैं, पार्टी से बाहर जा सकते हैं? कांग्रेस के जिन 6 विधायकों के पार्टी छोड़ने की चर्चा है उनमें मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह हैं, बहुत पुराने और सीनियर कांग्रेसी हैं। वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद हैं, चनपटिया से अभिषेक रंजन, अररिया से आबिदुर रहमान और किशनगंज से मोहम्मद कमरुल हुदा और फारबिसगंज से मनोज विश्वास के भी नाम पर चर्चा चल रही है। तो ये सभी छोड़ करके कांग्रेस जेडीयू में जा सकते हैं और विधानसभा में कांग्रेस शून्य पर आ जाएगी जैसे ही चले जाएंगे। पार्टी के भीतर असंतोष के संकेत पिछले कई हफ्तों से दिख रहे थे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सभी 6 विधायक हाल के दिनों में पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं और पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित पारंपरिक दही चूड़ा समारोह में भी कोई विधायक शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा 8 जनवरी को राज्य कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बैठक बुलाई थी। मनरेगा बचाओ अभियान की बैठक में भी 2 विधायक सुरेंद्र प्रसाद और अभिषेक रंजन नहीं आए। तो अब सवाल उठ रहा है कि कहीं जेडीयू ने साथ तो नहीं लिया है, कहीं डील फाइनल तो नहीं हो गई है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। तो लगता है कि इनको शामिल कराने के बाद ही करेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल का एक बार विस्तार हो जाएगा तो कोई स्कोप नहीं रहेगा। लेकिन विस्तार नहीं हुआ है तो 6 विधायकों के मन में भाई होगा ना कि नहीं, हमको मंत्री बनाया जा सकता है। तो सर क्या मुश्किल में है कांग्रेस अब?
कांग्रेस तो मुश्किल में पहले से ही है, आपको पता ही है। अब 19 से 6 पर पहुंच गई तो मुश्किल में तो है। और पार्टी के सूत्रों का कहना है कि अभिषेक रंजन पिछले कुछ समय से लगभग सभी कार्यक्रमों से गायब चल रहे हैं। इससे संकेत और मजबूत हो गया है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। अब सबकी निगाहें राहुल गांधी की दिल्ली में आज होने वाली बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि इस बैठक में कितने विधायक पहुंचते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और पटना में होने वाली इंदिरा भवन की बैठक पर भी निगाह टिकी हुई है राजनीतिक पंडितों की। माना जा रहा है कि इन बैठकों में विधायकों को साधने और पार्टी को टूट से बचाने की आखिरी कोशिश की जाएगी। अगर कांग्रेस नेतृत्व स्थिति संभालने में नाकाम रहा तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आएगा और बहुत बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। आपको पता ही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी बगावत है। तीनों विधायक मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों के भागने की बात कही जा रही है। आरजेडी के विधायकों के संपर्क में होने का दावा बीजेपी जेडीयू के नेता कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा खेल निकट भविष्य में होने वाला है। कई विधायक इधर से उधर जाने वाले हैं और जब दल बदल होगा तो राजनीतिक समीकरण भी बदलेगा। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो जाए, ताकि अगर बीजेपी ने कोई खेल किया या कोशिश की तो पहले उन्हीं को न्योता मिले। बीजेपी के साथ छोड़ने के बाद सरकार बनाने का न्योता बड़े दल को ही मिलता है। तो कोशिश में है कि बीजेपी से बड़ा दल बना ले जेडीयू को, ताकि बीजेपी ने अगर इधर उधर किया तो तेजस्वी के साथ और भी जो दूसरे छोटे दल हैं उनके साथ मिलकर सरकार बनाने की राह आसान रहे। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब नीतीश कुमार की इस नई रणनीति को लेकर और बिहार में उन तमाम दलों को लेकर जिनकी पार्टी के विधायकों की टूट की आशंका है, इनको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।